2027 विधान चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुकी है। भाजपा और उसके सहयोगी दल जहां अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं सुल्तानपुर में आयोजित निषाद पार्टी के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति, संगठन और समाज के अधिकारों को लेकर खुलकर संबोधित किया। उनके कई बयान अब राजनीतिक चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। आइए हम सबसे पहले सुनते हैं डॉक्टर संजय निषाद ने अपने कार्यकर्ताओं से क्या कहा। ऐसा क्या सिखा पढ़ा रहे थे आप? रणनीति है, रण मतों पर युद्ध है और नीति मतों पर पॉलिसी। राजनीति जो होती है, राजमत छुपी हुई नीति। अगर छुपी हुई नीति बनाकर सभी पार्टियों ने निषादों को ठगा है, इनको भी छुपी हुई नीति बनाकर पढ़ाना पड़ेगा। इनको इसलिए बैठक है, बैठक पार्टी की, और पार्टी की बैठक में लोगों को डांटना फटकारना पड़ता है, लोगों को खड़ा करना पड़ता है, लोगों को दिशा देना पड़ता है, भय पैदा करना पड़ता है। और आप लोग उसे वायरल कर देते हो। नोटों का माला पहना दिया तो कह देते हो बहुत नोट है। आप बेचारे किसी को डांट नहीं सकते तो बेकार हो गए। किसी को सत्यानाश करना, उसका नाम लेना बंद कर दो। किसी को बर्बाद करना, उसको डांटना बंद कर दो। हम लोग मार खा के पढ़े हैं। देखो यहाँ चाचा मास्टर थे, बेटे को नहीं पढ़ाया, नहीं मारा, नहीं पढ़ पाए। चाचा बहुत मारते रहे थे, पढ़ के हम यहाँ गए। कार्यकर्ता है, डांटना फटकारना पड़ता है। तो क्योंकि आप लोग निगेटिव चीज वायरल कर देते हो, पार्टी में है निषादों की गरीबी बहुत अधिक है। गाजीपुर में कमलेश कांड पे जो काउंटर था, उस पर आपने सवाल उठाए थे, क्या उसको न्याय दिला दिया आपने, या उसको लेकर एनडीए और आपकी पार्टी में कुछ खटपट है जो भविष्य में दिखाई देगा? अरे केवल आप लोग खटपट करते हो, खाली मीडिया को खटपट पैदा करने का एक बीमारी है। हम कह रहे हैं कि उसका सिस्टम है ना, जब वो एक बार आवाज उठ जाती तो काम होता है। उसका घर गिर रहा था, बचाया ना। बोलिए, कोई इनकाउंटर तो भाई थोड़ी है। आखिर हमारा बिंद अभी जौनपुर में अजी कराए ना, पुलिस खोजती थी। मैंने कहा क्यों पुलिस खोजेगी भाई, जाओ न्यायालय में तय करेगी, न्यायालय तय करेगी कि अपराधी हो कि नहीं अपराधी है कि नहीं। जितना बड़ा अपराधी उतनी बड़े सजा होगी। 27 के चुनाव को लेकर क्या तैयारी? सेना है 27 की है। जैसे भगवान राम को सेना दिया था निषाद राज ने, रावण खत्म हो गया, बालिक का पता ही नहीं चला था। वो गले लगाया था निषाद राज को, उन्होंने सबरी और ये निषाद राज की सेना है। निषाद राज की सेना देखो, जब से आई है कांग्रेस गायब हो गई, बसपा गायब हो गई। भगवान राम आए थे रावण को खत्म करने के लिए, निषाद राज भी उसी में शामिल थे। तो हम लोगों ने बेईमान जो देश को आजाद कराने में जाते हैं, हिस्सा लूटने वाले, जैसे 28 लाख, अरे पूरा हो जाने देन के क्वेश्चन, 28 लाख नौकरी है, 28 लाख में 14 लाख रिजर्व है, 7.5 लाख ओबीसी, 6.5 लाख एससी का। अरे पूरा इसको 1 मिनट में कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, उसका ही कारण है। गरीबों की आवाज नहीं आप लोग सुनाने देंगे। गरीबी कैसे खत्म होगी? नहीं है। सपा बसपा के एजेंट जरूर बनेंगे आप लोग। 7.5 लाख नौकरी कौन खा रहा? ओबीसी की नौकरी। सामाजिक न्याय समिति कह रही है केवल मिल्कमैन खा रहा। कौन खा रहा? लेदरमैन खा रहा। 6.5 लाख नौकरी। 6.5 लाख में अगर एवरेज निकाला जाए एक आदमी का 1 लाख रुपया, तो 6.5 अरब रुपए तो जा रहा है ना एक लेदरमैन के पास। 7.5 अरब रुपए जा रहा है ना मिल्कमैन के पास। अदरमैन कहाँ जाएगा भाई? इसको जगाना पड़ेगा ना। अब कहो भाई हटाओ और अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। जब उसी लिस्ट में निषाद भी है, 53 नंबर पर मझवार है, 65 नंबर शिल्पकार है, तो इनका हिस्सा काहे खाएंगे मिल्कमैन भाई अकेले? क्यों खाएंगे लेदरमैन? उनका भी हिस्सा आप लोग बनाइए कि संविधान में नाम है। ओबीसी में कौन डाला इनको? इन लोगों ने डाला। जब हम संविधान की सूची में अनुसूचित हैं, तो जब संविधान में लिखा है कि नो एनी हैव पावर स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ एससी एसटी, तो मेरे नाम को ऑफिस डालन करा था ना। आखिर 31 दिसंबर 2016 को कहा ना कि ये केवट मल्ला बिंद अब नहीं है ओबीसी, नहीं है पिछड़ी, नहीं खाएंगे। तो आया ना समाजवादी पार्टी, भाई गलती से नाम ओबीसी में पड़ा था, 9% ओबीसी से खारिज करो, अनुसूचित में जोड़कर इनका प्रमाण पत्र जारी करो। ये समाज इसीलिए अपना हक अधिकार लेने के लिए आया। हक अधिकार छीनने वालों को हटाना है और देने वालों को लाना। तो मोदी दिल्ली में इसलिए दे रहा है, योगी यहाँ है, वो आखिर प्रमाणिक दस्तावेज गायब कराए थे,
और मोदी योगी जी ने लिखा कि भाई केवट मल्ला मजवार अनुसूचित जाति का, आरजीआई ने लिखा कि नहीं केवट मल्ला मजवार, सामाजिक न्याय मंत्रालय में नोडल है वहां गया, तो केंद्र में 10% आरक्षण अपर कास्ट को मोदी ने दिया, महिलाओं को 33% दिया। तो जो मोदी दे रहे हैं केंद्र हजार, इनकी दूर दूर तक सरकारें नहीं है ऊपर की, तो इनको दिलाने निषाद पार्टी चुनाव लड़ने के साथ एक मुद्दा है संविधान का अधिकार, तो हमारा समाज रहेगा तभी पार्टी रहेगी। तो संवैधानिक अधिकार आज भारतीय एनडीए की सरकार ही देगी, उसके लिए हम लोग एनडीए के साथ तब भी थे, आज भी है। मेरठ की ललिता गौतम हत्याकांड पर राम मंदिर के अलावा चोरी में अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ कि मेरा कि जो है दोषी उन पर जो है हल्की धाराओं में लगा मुकदमे दर्ज किए हैं, जिन्होंने आंदोलन किया उन पर गंभीर धाराओं में किया। क्या ये न्याय? सबका आंदोलन करने का एक लोकतांत्रिक तरीका, लोकतंत्र में आंदोलन हक है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीका अपनी आवाज को बुलंद करने का, अपनी आवाज को प्रेम से रखने का, वायलेंट क्रिएट करने का नहीं। दूसरी बात है, न्यायालय तय करता है कि कौन कितना बड़ा गंभीर है, पुलिस न्यायालय नहीं होती है, पुलिस को सूचना देती है, जिसको समस्या होता है न्यायालय में जाता है, न्यायालय फिर से रिपीट करता है जांच, फिर से धारा बढ़ाता है, न्यायालय धारा घटाता भी है बढ़ाता भी है। तो किसी के बयान देने से न अपराधी कोई हो जाता है, न तो छोटा होता न बड़ा, न्यायालय तय करता कितना बड़ा अपराधी। राम मंदिर मामले को लेकर अखिलेश यादव इस समय बड़ी राजनीति कर रहे हैं, मुद्दा बनाए हुए हैं, क्या मानते हैं आप? जनता ने खाली बयानबाजी करने को उनको दिया, तो बयान भी नहीं देंगे तो कैसे? आज के दिन में जब वो सत्ता में थे, राम मंदिर बन रहा था तो अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे, राम मंदिर बन रहा कहते इनका कोई भी नहीं है, वजूद नहीं है, राम मंदिर के लिए गए तो गोली चलाई गई। तो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि उनके पास बयानबाजी पोस्टरबाजी ऐसी किसी के अलावा कुछ नहीं है। कोई राम किसी राजा के घर में चोरी हो जाए तो चोर को सजा मिलती है, न कि राजा और राजमहल को। तो अयोध्या था, अयोध्या है, वहाँ सब कुछ है, वैसे रहेगा, और जो चोर हैं जितनी बड़ी सजा होगी उतना मिलेगा, संविधान में व्यवस्था। डॉक्टर संजय निषाद ने अपने संबोधन में संगठन को चुनाव की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रिय रहने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को उसके अधिकार दिलाने की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और पार्टी इसी उद्देश्य के साथ काम कर रही है। सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने गाजीपुर के चर्चित कमलेश बिन प्रकरण, मीडिया के सवालों, आरक्षण और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले का फैसला कानून और न्यायालय करेंगे तथा निषाद पार्टी एनडीए के साथ मिलकर समाज के संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करती रहेगी। सुल्तानपुर में आयोजित यह सम्मेलन साफ संकेत देता है कि निषाद पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। अब देखना होगा कि बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और सामाजिक अधिकारों के मुद्दे को लेकर बनाई गई यह रणनीति चुनावी मैदान में कितना असर दिखा पाती है। सुल्तानपुर से PS News 24 के लिए राजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।